तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि दोस्तों घटना मेरे साथ ही घटी हुई है। दोस्तों अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों छुट्टियों का समय था। छुट्टियों में दोस्तों मैं अपनी बुआ के घर घूमने के लिए जाता हूँ। दोस्तों बुआ के घर घूमने के लिए जाता हूँ, बैठता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ। रास्ता बहुत कठिन था, रास्ते में बहुत ही ज़्यादा कठोर रास्ता थी और मैं जाकर पहुँच जाता हूँ। फिर बुआ के घर पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर शाम हो जाती है। शाम को मेरी बुआ मुझे कुछ बात बताती है, कहती हैं कि अपने पुराने वाले घर में मत जाना। मैं पूछता हूँ क्यों? बुआ बोलती है मैं जितना बोलूँ बस उतना ही करना, पुराने वाले घर में मत जाना। बुआ ने ये बात मेरे को बताई, लेकिन मैं जब सोने के लिए गया मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी कि पुराने वाले घर में क्यों नहीं जाऊं। क्या है वहां पर ऐसा दोस्तों? मुझे पूरी रात उन बातों ने नहीं सोने दिया। अगले सुबह पहले तो मैं ऐसी देखने के लिए जाता हूँ, घर को देखने के लिए जाता हूँ तो घर तो एक खंडर में बदला हुआ था दोस्तों। घर खंडर में बदला हुआ था। फिर मैं रात के करीबन 9 बजे बुआ से चाबी चुरा लेता हूँ और फिर पुराने खंडर वाले घर में आ जाता हूँ। जैसे ही मैं गेट खोलता हूँ दोस्तों, अचानक से ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर पर पड़ती है। मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डर जाता हूँ और फोन की अपनी टॉर्च जलाकर कमरे के अंदर चल देता हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं यहाँ वहाँ देखता रहा, फर्श पर धूल लगी हुई थी, दीवारों पर मकड़ियाँ लगी हुई थी। घर बिल्कुल भूतिया ही घर लग रहा था। फिर मैंने जैसे ही एक कमरे का और गेट खोला, वहाँ पर एक अलमारी रखी हुई थी। अलमारी दोस्तों बहुत ही पुरानी। अलमारी के अंदर जब मैंने अलमारी के गेट खोले, अचानक से मेरी फोन की टॉर्च बंद हो गई और मैं डर गया, क्योंकि अलमारी में कुछ टोटका रखा हुआ था दोस्तों। कुछ थोड़ा सा लाल सिंदूर, किसी की बिंदी, किसी की चूड़ी। इससे मैं डर गया और मेरे हाथ से एक चूड़ी फूट जाती है। फिर दोस्तों मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं क्या बताऊं। जैसे ही वो चूड़ी मेरे हाथ से फूट जाती है, एक जोरों से हवा चलकर, तेजी से हवा चलकर कोई मेरे सामने प्रकट हो जाता है। मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं दोस्तों। फिर क्या, मैं भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं भाग पाता। और अब मेरे साथ क्या होगा वो सब तो आपको दूसरे पार्ट में पता चलेगा। क्या मैं बच पाऊंगा, क्या मैं नहीं बच पाऊंगा? दूसरा पार्ट आप लोगों को चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट करें। और जब तक के लिए नमस्कार।